सो गाइस आज का हमारा क्वेश्चन है ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है ये। गैस इज बीइंग पम्प्ड इनटू अ स्फेरिकल बैलून एट द रेट ऑफ 30 फीट क्यूब पर मिनट, देन द रेट ऑफ एट विच द रेडियस इंक्रीजेज व्हेन इट रीचेज द वैल्यू ऑफ 15 फीट इज। मतलब हमें ये बताना है कि रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है उसका, अगर उसका जो वॉल्यूम है उसकी जो वैल्यू है वो 15 फीट पहुंच गई है। अगर रेडियस की वैल्यू अगर 15 फीट पहुंच गई है तो रेडियस किस रेट से बढ़ा है। अगर जो वॉल्यूम है वो 30 फीट क्यूब पर मिनट के रेट से बढ़ रहा है तो सो वी नो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमें पता है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम क्या है 13 फीट क्यूब पर मिनट। सो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा वॉल्यूम को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इससे हमें मिलेगा dv/dt इज इक्वल टू dv/dr मल्टीप्लाई बाई dr/dt। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक चेन रूल। अब हमें पता है इसकी वैल्यू है 30 फीट। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, और इसकी हमें निकालनी है। तो हमने वॉल्यूम को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। सो dv/dr इज इक्वल टू 4/3 पाई 3, मतलब जो 3 था उसका आर क्यूब का वो 3 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी तो 4 पाई r² फाइनल हमारा यह आंसर आ जाएगा dv/dr का। अब हमें पता है कि ये 30 है, dv/dt की वैल्यू है 30, dv/dr की वैल्यू हमें पता लग गई है ये, और dr/dt हमें निकालना है। तो हमने वैल्यूज़ पुट करी, सॉल्विंग करी, तो dr/dt की वैल्यू आ गई हमारी इतनी 1/30 पाई। यहाँ पे हमने r² की वैल्यू रख दी थी 15 × 15, हमें पता है क्योंकि रेडियस हमारा 15 फीट जा चुका है। तो हमने रेडियस को रख दिया 15, उसका स्क्वायर था तो 15 मल्टीप्लाई 15, सॉल्विंग करी तो आंसर आ गया 1/30 पाई फीट पर मिनट। तो यानी कि इस रेट से हमारा जो रेडियस है वो बढ़ रहा होगा, तब जा कर के हमारा रेडियस 15 फीट पहुंचा है। ठीक है, तो ये